बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश 1386 FA क्लास FA अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी। यूनिट 6 में हमने ए और बी कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन ए और बी। अब सेक्शन सी है कोहेसिव लिंकर्स, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि जुमलों को मिलाते हैं, लफ्ज़ों को मिलाते हैं और आपके टेक्स्ट को जो है वो जोड़ के रखते हैं। तो वो क्या होते हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे। कोहेसिव लिंकर्स आपकी किताब में लिखते हैं इन द फॉलोइंग नैरेटिव। अब जो आपको नैरेटिव बताया जाएगा, यानी जो बयान दिया जाएगा, उसमें वी विल लुक एट कोहेसिव लिंक्स और कनेक्टर्स। तो हम कोहेसिव लिंक और कनेक्टर को यहाँ पे देखेंगे। कोहेसिव लिंक्स और कनेक्टर्स आर वर्ड्स दैट कनेक्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स एंड लिंक द आइडियाज़ टुगेदर। कहते हैं कोहेसिव लिंकर्स जो हैं वो वर्ड होते हैं जो कि जुमलों को या पैराग्राफ को एक, या जो आपके आइडियाज़ हैं, आपके ख़यालात हैं, उसको एक साथ कनेक्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिंधी वेडिंग। कहते हैं इस टेक्स्ट को आप पढ़िए, एक बहुत खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन है सिंधी वेडिंग का, सिंधी शादी का। वाइल यू आर रीडिंग द टेक्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट सम कोहेसिव लिंकर्स। जबकि आप इस टेक्स्ट को पढ़ रहे हों तो कोशिश कीजिएगा कि आप कोहेसिव लिंकर्स जो इसमें से हैं वो तलाश कर सकें, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं। डो नॉट बी वरीड अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड सिंस यू माइट फाइंड सम ऑफ देम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहते हैं हर एक लफ्ज़ के बारे में परेशान नहीं होइएगा क्योंकि कुछ आपको मुश्किल लगेंगे। सम कोहेसिव लिंकर्स हैव बीन हाईलाइटेड। अब कुछ जो है उसमें उन्होंने हाईलाइट किए हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए ये किया है कि कोहेसिव लिंकर्स जहाँ जहाँ आए हैं इस पैरा में, तो मैंने उनको भी हाईलाइट कर दिया है ताकि आप साथ साथ उसको देखते रहें और समझते रहें। तो हमारा जो नैरेटिव टेक्स्ट है, अच्छा नैरेटिव टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट हमारे बहुत सारे होते हैं, आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, एनालिटिकल भी होते हैं और नैरेटिव भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं। तो नैरेटिव वो होते हैं जिसमें कि आप बयान कर रहे हों किसी वाक़े को, किसी चीज़ को। तो यहाँ पे ये बयान हो रहा है बचायों की वेडिंग का, बचायों की शादी का। बहुत खूबसूरत सा बयान है, साथ में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दी हुई हैं रंग बिरंगी, तो वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या तस्वीरें हैं। पहले हम टेक्स्ट को देखते हैं क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है ये टेक्स्ट है। टुडे कॉमा यानी आज, मिरन एंड बचायो आर गेटिंग मैरिड। मिरन और बचायो की शादी हो रही है। मिरन हाउस इज़ क्राउडेड, मिरन्स हाउस इज़ क्राउडेड विद मैन। मिरान्स का हाउस जो है वो घर आदमियों से भरा हुआ है। वेमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों से और बच्चों से। अब देखिए यहाँ एंड जो आया है ना, ये तीन, मैन, वेमेन, चिल्ड्रन, इन तीनों को मिला रहा है। तो जो कोऑर्डिनेटिव आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमने इससे पहले पढ़े हैं, समझिए वही मोस्टली यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं और कुछ मज़ीद थोड़े से और भी हैं। Then the guests wait anxiously for बचायोस to come with his family and friends। अब जो मेहमान हैं वो इंतज़ार कर रहे थे एंक्शसली, यानी बड़ी बेचैनी के साथ, कि बचायो और उसकी फैमिली और उसके दोस्त जो हैं वो आए, यानी बारात का इंतज़ार कर रहे थे। एट लास्ट, आखिरकार, ये एट लास्ट आपका कोहेसिव लिंकर है। वी हेयर द साउंड ऑफ ड्रम्स एंड फ्लूट्स। हमने आवाज़ सुनी ड्रम्स की, यानी जो ढोल की, और बांसुरी की, फ्लूट बांसुरी। एंड टू आर प्लेजेंट सरप्राइज़, ये भी अगेन आपका एंड टू आर प्लेजेंट सरप्राइज़, और हमारी प्लेजेंट सरप्राइज़ के लिए या हमारी खुशी के लिए, हमारी हैरत की खुशी के लिए या हैरत वाली खुशी के लिए क्या था? वी सी बचायो वॉक टूवर्ड द हाउस। बचायो को हमने देखा कि वो घर की तरफ आ रहा है। इन इज़ वाइट शलवार कमीज़ सूट, अपने शलवार वाइट कलर के, सफ़ेद रंग के शलवार कमीज़ सूट में। ही लुक शाई एज ही वॉक्स विद द क्राउड ऑफ पीपल हु कम dancing the jamalo to the beat of the drums and the bewitching shahani music। अच्छा जनाब, ही लोग शायद वो थोड़ा सा शर्मा रहा था जबकि वो वॉक कर रहा था लोगों के दरमियान में जो कि नाच रहे थे हो जमालों पे। ये आपको पता है सिंधी का एक बहुत मशहूर गाना है, तो इस पर वो लोग डांस कर रहे होते हैं और ड्रम बज रहा था, और शहनाई जो है ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक, उसकी आवाज़ जो है उस पर वो बेचारा वो लोग तो खुशी कर रहे थे, लेकिन ज़रा वो दूल्हा है तो दूल्हा ज़रा शर्माता हुआ आ रहा था। द मिरर इन हिज एम्ब्रॉयडर्ड कैप ग्लिटर एज द गोल्डन रेज ऑफ द सन फॉल ऑन देम। और जो शीशे लगे हुए थे सिंधियों की कढ़ाई में, कपड़ों में जो है शीशों का इस्तेमाल बड़ा होता है। आईना, शीशा मतलब आईना, आईने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो जो आईना जो उसके कपड़ों में लगा हुआ था, उसके कैप में लगा हुआ था, जब सूरज की रोशनी उस पर गिर रही थी, सूरज की जो
शुआएँ हैं वो उस पर गिर रही थी, तो वो चमक रहा था, गोल्डन रेस से वो चमक रहा था। फॉर वीमेन होल्ड अप अ लवली डीप रेड कलर वेल कॉल्ड अ चुंदरी, और औरतें जो हैं ये खूबसूरत सी लाल रंग की का एक पर्दा पकड़े हुई थी, जिसको कि चुंदरी कहा जाता है। और मेक अ कनोपी फॉर बचायो एज ही पासिस अंडरनीथ, और एक कनोपी से बनाई थी। अच्छा, कनोपी क्या समझे, खैमा सा बन जाता है ना, जैसे दो आपने शादियों में देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन जो होते हैं उनको अमूमन बहनें जो होती हैं, दूल्हा की बहनें जो होती हैं या दुल्हन की बहनें जो होती हैं, वो एक दुपट्टा कड़ा हुआ सा खूबसूरत सा पकड़ लेती हैं उसके चारों कोने, और उसके नीचे से दूल्हा दुल्हन को गुजारा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह इन्होंने चुनरी जो है वो पकड़ी हुई थी। बचायो एज ही पासिस अंडरनीथ, जबकि बचायो उसमें से इसके नीचे से गुजरा। हिज सिस्टर इन लॉ जेबू, उसकी सिस्टर इन लॉ जेबू देन स्टेप्स फॉरवर्ड एंड गिव्स हिम एन अजरक, उसकी सिस्टर इन लॉ जो है जेबू वो फिर आगे बढ़ी और उसने उसे एक अजरक दी। देन जो है इसमें अगेन आपका ये कोहेसिव लिंकर है, इसको देखें मैंने हाईलाइट कर दिया है। विच इज़ अ डीप रेड कलर शॉल कवर्ड इन इंट्रिकेट फ्लोरल डिज़ाइन, और जो अजरक दी थी वो एक खूबसूरत सी लाल गहरे लाल रंग की शॉल थी, जिसमें कि खूबसूरत फूलों के डिज़ाइन बने हुए थे। जेबू पुट्स अ लवली हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सिंधी कैप, जेबू ने एक खूबसूरत सा प्यारा सा कढ़ाई किया हुआ, हैंड एम्ब्रॉयडरी हाथ से कढ़ाई किया हुआ सिंधी कैप भी दिया। डेकोरेटेड विद मिरर्स एंड ऑन बचायोस क्राउन, और वो भी जो है वो खूबसूरत शीशों से जो है आईनों से बना हुआ था। वैसे हम शीशा ही कह रहे होते हैं तो इसलिए मैं शीशा कहूँगी, लेकिन ये है बेसिकली आईना, क्योंकि शीशा तो आप देखें ना खिड़कियों में भी लगा होता है, ग्लास जिसको हम कहते हैं। ग्लास और मिरर में डिफरेंस है, ठीक है। ग्लास रिफ्लेक्ट नहीं करता है शुआओं को, बल्कि आप उसके आर पार देख सकते हैं, जबकि शीशे में आप अपना आईने में आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो ये छोटे छोटे आईने ही लगे होते हैं। ही इज़ स्टिल शाई एज हिज मदर इन लॉ परफॉर्म्स द रिचुअल टू ऑनर हर सन इन लॉ, और वो शर्मा ही रहा था उस वक्त। अच्छा, उसने पहले तो वो टोपी जो है वो उसको दी, जिसपे के क्राउन बचाया, उसके क्राउन पे जो ताज सा बना हुआ था, उसमें टोपी अगर आपने सिंधी देखी होगी कि उस पर एक शिमला सा बना हुआ होता है ना। फिर ये कि वो ही इज़ स्टिल शायर, वो अभी भी शर्मा रहा था, जबकि उसकी मदर इन लॉ जो उसकी होने वाली सास थी, जो उन सास साहिबा ने जो है जब जो परफॉर्म जो भी उनकी रिवायती चीज़ें थी वो उसको परफॉर्म किया। मीरान सिस्टर्स वेट एंक्शसली एज दे वॉच देयर मदर ग्रीड बचायो, और मीरान की सिस्टर जो थी वो भी खुशी से तवज्जो से और बेचैनी से देख रही थी, जबकि उनकी माँ जो है वो अपने बचायो को जो जो उसका जो दामाद था बचायो उसको वेलकम कर रही थी, ग्रीट कर रही थी। एंड एज सुन एज अगेन आपका ये जो है कोहेसिव लिंक है, लिंकर है। शी इज़ डन विद ऑनरिंग हर सन इन लॉ, जब वो अपने सन इन लॉ को, अपने दामाद को जो है वो इज़्ज़त दे चुकी। दे पुश देयर वे थ्रू द क्राउड दैट सराउंड्स बचायो, अच्छा दे पुश, फिर उन्होंने उसे धक्का दे दिया उन लोगों के दरमियान में जो उसके चारों तरफ लोग मौजूद थे, जो हुजूम था। द सिस्टर्स हैव अ थ्रेड इन देयर हैंड एंड दे मेजर बचायो, बहनों के हाथ में धागा था और उन्होंने बचायो को जो है वो उसको नापा, यानी उसको मेजर किया कि उसकी टॉल, टू सी हाउ टॉल ही इज़, ये देखने के लिए वो कितना लंबा है। एंड वाइल अगेन आपका कोहेसिव लिंकर है। एंड वाइल दे डू दिस दे जेस्ट विद हिम, और जब वो ये कर रही थी तो वो जेस्ट यानी मजाक भी कर रही थी उसके साथ, एंड टीज हिम, और उसको छेड़ भी रही थी। इन रिस्पॉन्स, जवाब में, इन रिस्पॉन्स भी आपका कोहेसिव लिंकर है। बचायो स्ट्रेचेस हिमसेल्फ हाई टू शो द सिस्टर इन लॉ, और बचायो ने क्या किया कि वो भी अपने आप को थोड़ा सा जो होता है ना पंजों के बल ऊंचा करने की कोशिश की, ताकि उनसे अपनी सालियों से ज़रा मजाक करने के लिए। दैट ही इज़ टॉल, उसे ये बताने के लिए कि वो लंबा है। एंड दैट दे कैन नॉट रीच हिम, और वो उस तक नहीं पहुँच सकती। द फैमिली वॉचेज़ द प्लेफुलनेस बिटवीन बचायो एंड हिज सिस्टर इन लॉ, और जो फैमिली के लोग थे वो ये हंसी मजाक जो बचायो और उसकी सिस्टर इन लॉ, उसकी सालियों के दरमियान हो रहा था, उसे देख रहे थे। और एवरी वन इज़ अम्यूज, और हर कोई खुश हो रहा था। एवरी वंस इन अ वाइल समवन थ्रोज इन अ जोक एंड द लाफ्टर फिल्स द कोर्टयार्ड, अब थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई मजाक की बात कह देता, और फिर सारे लोग जो जो सहन था, जो जहाँ पे लोग मौजूद थे, वो जो है वो कैकहों से भर जाता। 10 अगेन ये आपका कोहेसिव लिंकर है। 10 बचायोस डॉन सेरेमनी, दावन, सॉरी ये दावन है, DAWN, दावन सेरेमनी इस परफॉर्म, लिहाजा इस तरह बचायो की दावन सेरेमनी जो है जो तकरीब थी वो परफॉर्म की गई।
द वुमेन पुश बचायो एंड ब्रिंग हिम इन टू अ रूम इन द इनर पोर्शन ऑफ द हाउस। खवातीन ने बचाए अच्छा धक्का देना मतलब जैसे पुश लिखा हुआ है, मतलब ये धक्का देते हुए नहीं लाते हैं, बेचारे को दूल्हा है उसको कोई धक्के वक्के तो नहीं मारेंगे ना, मतलब जो थोड़ा तेज़ी से लेकर आते हैं या थोड़ा सा अपने ज़ोर पे लेकर आ रहे होते हैं, तो उसको इन्होंने ऐसा पुश कहा हुआ। लेकिन ये नहीं कि आप पुश का मतलब बिल्कुल मत लीजिएगा कि वो धक्के देते हुए उसको लेकर आए, ठीक है। अंदर कमरे में लेकर आ गए, घर के अंदर लेकर आ गए। द रूम इज़ फ्रेशली वाइट वॉश्ड एंड इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद अ रिच डीप रेड कलर वेलवेट मैट्रेस। अच्छा, घर जो है वो अभी फ्रेशली नया नया जो है, अमूमन होता है ना घरों में लोग कलर वगैरह करवाते हैं शादी के मौके पर, तो उसको वाइट वॉश किया गया था और फिर उसको खूबसूरती के साथ जो डीप रेड कलर के वेलवेट के मैट्रेस भी वहाँ बिछाए हुए थे। लार्ज bolster cushion with red covers create a rich look, and the grandeur of the velvet mattress gives the impression of an imperial palace। और बड़े से जो गोल वाले कुशन है जिनको हम गाँव तक ये कहते हैं, तो रेड कलर के वो भी वहाँ रखे हुए थे, जो कि बड़ा ही खूबसूरत सा एक इम्पीरियल सा शाहाना किस्म का जो लग रहा था कि महल है जिसमें कि ये है। अमूमन सिंधी शादियों में अगर आप जाएँ तो आपको ये कि रेड कलर का नीचे बड़ा सा कारपेट बना बिछा हुआ नज़र आता है, फिर उसके ऊपर गाँव तक के लगे हुए होते हैं खूबसूरत से। तो वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने घर के अंदर ये रूम में इस तरह किया हुआ था। अ वुमेन हेल्प्स बचायो टू सिट ऑन द मैट्रेस। एक औरत ने बचायो की मदद की कि वो मैट्रेस पे बैठे, गद्दे पे बैठे। फाइनली अगेन कोहेसिव डिवाइस है। द वीमेन ब्रिंग इन मेरियान। फिर आखिर में ख़वातीन जो हैं मीरान को भी लेकर आए। मीरान है या मिरियन है, ये नाम सिंधी नाम इसने में कुछ नहीं, वैसे मीरान नाम अमूमन होता है मीरान। Her fragile body is draped in a large red veil and her face is covered with the same veil। अच्छा, अब उसकी नाजुक सा जो जिस्म था वो ड्रैप लिपटा हुआ था एक बड़े से लाल रंग के घूंघट में, और उसका चेहरा भी उस घूंघट में छुपा हुआ था। वी कुड सी ग्लिम्स ऑफ हर डेलिकेट फेस थ्रू द फाइनली वोविन क्लॉथ। और जो बहुत खूबसूरती से वोविन किया हुआ था, बुना हुआ था कपड़ा जो उसके उसके चेहरे के गिरता, उसमें से हम उसका प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा, डेलिकेट सा नाजुक सा चेहरा देख सकते थे। द गोल्ड नेकलेस दैट शी वोर एंड द टियारा ऑन हर फॉरहेड डीप थ्रू हर वेल। अच्छा, अब तियारा जो है ये जो झुमक वो टीका होता है ना, उसके बारे में कहा जाए। वो असल में सिंधी जो टीका होता है, आपने देखा होगा कि बीच में टीका होता है और साइड में उसके लड़ियाँ सी होती हैं, तो वो भी उसने पहना हुआ था, और गले में जो सोने का हार था वो भी नज़र आ रहा था। हर आइज़ वर क्लोज, उसकी आंखें बंद थी। एंड एज द वुमेन ब्रॉट हर इन, और जब औरतें उसे अंदर लेकर आईं, वी कुड हियर हर एंकलेट्स jingle in harmony with the glass bangles that covered her delicate arms। तो हमने देखा कि उसके एंकलेट भी जो हैं, जो पाजेब हैं वो भी, और उसके हाथ में जो चूड़ियाँ थी, जो कांच की चूड़ियाँ थी, ग्लास बैंगल्स से चूड़ियाँ थी, वो भी जो है वो एक साथ बज उठी। होता ना चलने में इंसान की जो है वो चूड़ियाँ वगैरह, पैर में अगर पाजेब हो तो बजने वाली हो तो वो बजती है। मीरान सेट नेक्स्ट टू बचायो। मीरान जो है नेक्स्ट बचायो के बराबर में बैठी। हर वेल प्रोड्यूस साउंड एज इट मूव्ड अगेंस्ट हिज आर्म। और उसके पर जो घूंघट था, या घूंघट ही कहेंगे हम उसको ना, निकाब या पर्दा जो उसने डाला हुआ था, उसने भी एक आवाज़ सी उसकी, जब उसके हाथों से टकराया तो एक आवाज़ पैदा हुई। द वुमेन लाफ्ड एंड जोक। औरतें जो हैं वो हंसी और उन्होंने मजाक किया। द चिल्ड्रन वर क्यूरियस टू सी द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड। बच्चे जो हैं वो बहुत मुतजस्सिस थे ये देखने के लिए कि दुल्हा और दुल्हन को, ये अमूमन होता है, बचपन में हमें भी बड़ा शौक था दूल्हा दुल्हन देखने का, हम बड़ी जिद करते थे कि शादी में जाएंगे और दूल्हा और दुल्हन देखेंगे। भाई पता नहीं क्या शौक़ होता है, हर बच्चों को पता होगा, बचपन में हमें भी पता होगा, जो हमें नहीं पता। अच्छा, सम इवन पीप्ड एट मेरियास फेस। अच्छा, कुछ लोग झांक के भी देख रहे थे, घूंघट में से भी झांक के चेहरे को देख रहे होते हैं ना बहुत से लोग। बाय लाइंग ऑन द मैट्रेस एंड बाय ट्राइंग टू गेट इनसाइड द वेल। अच्छा, अब दो तरीके से, ये तो नीचे मैट्रेस पर लेट कर देखने के चेहरा को, क्योंकि उसका चेहरा झुका हुआ था, तो उस घूंघट में से देखने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ जो है वो उसके जो निकाब जो घूंघट है उसको हटा कर देख रहे थे। नाउ अगेन ये कोहेसिव लिंक करें। कम द 7 एल्डर्स ऑफ द फैमिली। अब जो है ख़ानदान के 7 बड़े अफराद आए। ईच जेंटली नॉक मीरान एंड बचायोज हेड टुगेदर। हर एक ने आहिस्ता से मीरान का और बचायो का जो सर आपस में टकराया। ये उनकी एक रिचुअल होता है कि दूल्हा दुल्हन का सर आपस में टकराते हैं। समटाइम्स
फॉर फन से, कभी कभार मजाक के तौर पर, ये भी आपका समटाइम्स, और फॉर फन से, ये दो कोहेसिव लिंकर हैं। एन एल्डर विल बैंग द कपल्स हेड्स टुगेदर, कभी कभी ज़रा ज़ोर से भी टकरा देते हैं, रियल हार्ड, मतलब हल्के से टकराना होता है, लेकिन कभी कभार जानबूझ के ज़रा मजाक में ज़ोर से भी टकरा देते हैं। दिस इज टू सिम्बलाइज दैट द टू विल बी स्टेड फास्ट इन हैप्पीनेस एंड इन सॉरोज। अच्छा, इसका सिंबल ये क्या होता है, ये अलामत होती है इस बात की कि दोनों जो है खुशियों में भी और गम में भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। दिस रिचुअल एट अ सिंधी वेडिंग इज कॉल्ड लोन, लाउन होगा ये यकीनन, LAON। तो ये इस सॉरी मुझे सिंधी क्योंकि नहीं आती, इतनी अच्छी नहीं आती, आती है मगर इतनी अच्छी नहीं आती, और फिर अंग्रेज़ी में लिखा वाला उसको समझ में भी नहीं आता है ना, तो ये बहरहाल सिंधी में इसको लाउन कहते हैं, लाउन। आफ्टर द लाउन, अगर किसी बच्चे को पता हो जो कि सिंधी बैकग्राउंड से हो, तो ज़रूर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना कमेंट्स पर लिख के मुझे बताइएगा। After the lawn ceremony, a woman sprinkles Sindhi cotton और कपास on Miran's hair and बचायो हैज़ टू पिक इट फ्रॉम हर हेयर। अच्छा, इस लाउन के बाद जो है ख़ातून ने जो है कॉटन, कपास के फूल, रुई जो है, मैंने जो मेरे भतीजे की शादी भी चुके सिंधी फैमिली में हुई है, तो ये सारी चीज़ें लो देख। अच्छा जनाब, अब ये लियोन की, उसके बाद उन्होंने ख़वातीन ने जो है वो कपास, रुई जो है इनके सरों पे डाली। अब ये एक उनका रिचुअल है जिसमें वो डालते हैं, और फिर दूल्हा को दुल्हन के सर पे डाली और दूल्हा से को कहा कि इसको पिक करे, इसको वो उठाए। द वुमेन टीज हिम एंड जोक विद, अब औरतें जो है उसको छेड़ती रहीं और मजाक करती रहीं विद हिम एज ही पेशेंटली पिक्स द कॉटन फ्रॉम हिज ब्राइड्स हेड, जबकि वो सब्र के साथ जो है दुल्हन के सर पे से कॉटन उठाता रहा। द रिचुअल सिम्बलाइजेज द फैक्ट दैट, अब ये जो रिचुअल है यानी ये जो क्या कहते हैं रिवायत है उनकी, इसको ये सिंपलाइज करता है, ये इसकी अलामत है इस हकीकत की कि द ब्राइड विल उशर इन प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेंटी इनटू द हाउस होल्ड, कि लड़की जो है वो घर के अंदर जो है वो खुशहाली लेकर आएगी, बहुत सारी खुशहाली लेकर आएगी, क्योंकि कपास जो है उनकी उनकी एक फसल है ना जिससे वो पैसा कमाते हैं। तो अब लड़की के सर से वो चुन रहा है, तो उसका मतलब है कि वो लड़की जो है वो लेकर आ रही है रिस्क को घर के अंदर, माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट भी आपका कोहेसिव लिंकर है। दूसरा क्या है भाई, आगे क्या है, Miran and Bachaye hold rice and wheat grains mixed together in their hands and gently let them fall through their fingers। अच्छा, अब मिरान और बचाया ने अपने हाथों में चावल और गंदुम दोनों मिक्स करके मिला के अपने हाथों में लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने हाथ से नीचे गिराया, मतलब वो थाल सा होता है उसमें रखा होता है, उसी में गिरा रहे होते हैं, टू सिम्बलाइज फर्टिलिटी। और ये जो है फर्टिलिटी को सिम्बलाइज करता है, यानी कि नस्ल आगे बढ़ेगी, अल्लाह ताला इनको औलाद अता फरमाएगा। एंड एज शी फाइनली लीव्स, ये भी पूरा का पूरा एंड और एज शी फाइनली लीव्स, ये कोहेसिव लिंकर है। और जब वो आखिरकार रुखसत होने लगी, हर पेरेंट्स हाउस टू गो टू हर न्यू अबॉर्ड विद बचायो, अपने घर वालिदैन के घर से अपने नए रिहाइश पर जो कि बचायो के साथ। मिरान थ्रोज हैंड्स फुल ऑफ राइस बिहाइंड हर टू रिचुअलाइज हर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड विद हर हस्बैंड। वो उसने अपने हाथों से अपने चावल जो है वो पीछे की तरफ फेंके। ये आपने हिंदुओं में ये रस्म देखी होगी, हिंदू फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में अमूमन नज़र आती है कि हिंदू औरतें जब वो रुखसत होती हैं तो वो चावल अपने हाथ से पीछे फेंक रही होती हैं, यानी ये बताने के लिए कि वो अपना नया घर बनाने के लिए जा रही हैं। तो जनाब ये थी सिंधी रिवायात। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ है। इन दिस वेडिंग नैरेटिव डिड यू नोटिस वर्ड्स लाइक, आप कहते हैं इसमें क्या आपने वर्ड्स देखे, एंड, नेमली, देयर फोर, दस, इवन, सो, हाउ एवर, नेक्स्ट, बिकॉज, यट, इन फैक्ट, डिस्पाइट, फर्दर मोर, नेमली, एट लास्ट, इवन, फाइनली, ये तमाम लफ्ज़ इसमें आपको नज़र आए होंगे। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोहेसिव लिंक्स और कनेक्टर्स, ये कोहेसिव लिंक्स है और ये कनेक्टर्स भी कहलाते हैं। देन है नंबर A11, write one or two paragraph on a wedding ceremony you have recently attended. यूज सम ऑफ द कोहेसिव लिंकर्स गिवन बिलो, आप कहते हैं आपने कोई शादी अटेंड की हो तो उसका आप बयान लिखिए और उसमें कोहेसिव लिंकर्स जो हैं सो, देयरफॉर, डिस्पाइट, इवन, एटलीस्ट, फाइनली, फर्स्ट, ये सब आप इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये सवाल हमने आपके लिए हल नहीं किया है, इसको आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी के काफ़ी सारे सवालात हुए हैं और काफ़ी लंबे। अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं अलग से इसकी एक वीडियो बनाकर आपको अपने यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब आ जाइए A12 पर। राइट द टॉपिक्स ऑफ ईच ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम बचायोस वेडिंग।
अच्छा, अब टॉपिक्स ऑफ हर पैराग्राफ का जो टॉपिक था वो क्या था, नंबर 1 क्या था, बचायोस वार्म वेलकम इन ब्राइड्स होम, पहला तो ये था। दूसरा था बचायोस दवान सेरेमनी, फिर उसके बाद बचायो की दावन सेरेमनी हुई थी। नंबर 3 था ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्राइड मिरान, और मिरान का फिर डिस्क्रिप्शन बताया गया था। नंबर 4 पे था डिस्क्रिप्शन ऑफ लाउन सेरेमनी, लाउन सेरेमनी क्या होती है उसके बारे में बताया गया। और नंबर 5 पे था द कंक्लूडिंग सेरेमनीज बिफोर मिरान लीव्स फ्रॉम फॉर द न्यू होम, और कंक्लूडिंग सेरेमनी थी आखिरी की, जबकि वो मिरान जो है वो अपने शौहर के घर जा रही थी, अपने नए घर जा रही थी। 813 है हाउ डू द वीमेन रिसीव बचायो व्हेन ही एंटर्स द हाउस। अब सवाल है कि जनाब ख़वातीन ने कैसे इसको रिसीव किया था जब वो बचायो वहाँ घर में दाखिल हुआ। तो जवाब है द वीमेन रिसीव बचायो बाय होल्डिंग अप अ लवली डीप रेड कलर वेल कॉल्ड अ चुंदरी। औरतों ने बचायो को वेलकम किया इस तरह से कि वो पकड़ी हुई थी एक लाल रंग की खूबसूरत सी चादर, जिसको कि चुंदरी कहते हैं। टू मेक अ कैनोपी फॉर हिम एज ही एंटर्स द हाउस, उसके लिए कैनोपी से एक कैमा सा बना दिया था ताकि वो घर में दाखिल हो। जो मैंने आपको बताया ना, चादर उन्होंने सर पे पकड़ी हुई थी। दे ऑल्सो वेलकम एंड ऑनर हिम विद ट्रेडिशनल वेडिंग रिचुअल्स, और उसको उन्होंने जो है वो वेलकम भी किया, खुश आमदेद भी कहा, और उसको एजाज़ भी दिया जैसा कि उनके यहाँ शादियों में होता है रिवायती तौर पर। देन है व्हाट आर द टू थिंग्स दैट ज़ेबू डज टू वेलकम बचायो, कौन सी दो चीज़ें थी जो ज़ेबू ने की वेलकम बचायो को वेलकम करने के लिए। द टू थिंग्स दैट ज़ेबू डज टू वेलकम बचायो आर, तो दो चीज़ें जो ज़ेबू ने की थी बचायो को वेलकम करने के लिए वो थी, नंबर 1 शी गिव्स हिम एन अजरक, उसने उसको एक अजरक दी, अ डीप रेड कलर शॉल विद इंट्रिकेट फ्लोरल डिज़ाइन, जो कि एक लाल रंग की गहरे लाल रंग की शॉल होती है और उस पर खूबसूरत से बारीक से डिज़ाइंस होते हैं। Number 2, she puts a lovely hand embroidered Sindhi cap डेकोरेटेड विद मिरर ऑन हिज हेड, और उसने उसको एक टोपी भी दी थी जो कि शीशों से, कांच से या आईनों से कड़ी हुई थी। देन व्हाट इज़ एन अजरक, सवाल है कि नाम अजरक क्या होती है। तो अजरक इज़ अ नेम गिवन टू अ यूनिक फॉर्म ऑफ ब्लॉक प्रिंटेड शॉल। सिंध पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सूबे सिंध में एक लाल रंग की ब्लॉक प्रिंटेड की शॉल होती है जिसको कि अजरक कहते हैं। यूनिक होती है, बहुत मुख्तलिफ होती है। अजरक आर आल्सो वॉर्न बाय द सिराइकी फॉन इन पीपल ऑफ साउदर्न पंजाब एंड कच्छ। अच्छा, पर साउदर्न पंजाब और कच्छ में जो सराइकी लोग रहते हैं वो लोग भी अजरक पहनते हैं। दिस शॉज डिस्प्ले स्पेशल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स यूजिंग ब्लॉक प्रिंटिंग, इनके ख़ास खूबसूरत से ख़ास से डिज़ाइंस होते हैं जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग से किए जाते हैं। इट इज़ ट्रेडिशनल इन पाकिस्तान टू प्रेजेंट इट टू द रिस्पेक्टेड गेस्ट। अच्छा, ये पाकिस्तान में कॉमन है कि एक इज़्ज़त देने के लिए, पाकिस्तान में नहीं, बेसिकली सिंध में जो है जब आप जाते हैं ना तो आपको रिस्पेक्ट देने के लिए ये अजरक दी जाती है। अच्छा, अजरक में एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, पहले ये सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। अ सिंबल ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज, और ये इज़्ज़त का, एजाज़ का जो है एक अलामत होती है। दिस कैन बी वॉर्न एज द ट्रेडिशनल हेड वेयर और एज अ शॉल, और ये रिवायती तौर पर जो है वो सर पे ओढ़ने के लिए और शॉल के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, जो मैं बात अब आपको बताना चाह रही थी, मैं जब सिंध गई तो हम जैसे कि आपको पता है कि आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे कि पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की भी बहुत सी वीडियोस होती हैं। मैं वहाँ एज अ वॉल्टियर काम करती हूँ जो कि माजूर बच्चों के लिए। तो हम जब अपनी एनजीओ के थ्रू वहाँ पर गए तो हमें जब वहाँ के लोगों ने ऑनर किया तो उन्होंने शॉल दी, हमने शॉल ली और फिर वापस हमने रख दी। अब वो शॉल मिक्सअप हो गई, मतलब हमारे साथ जो मर्द हजरात थे उनको भी दी गई, डॉक्टर्स वगैरह हमारे साथ गए थे उनको भी दी गई और हमें भी दी गई, सब एक जगह लपेट के एक जगह रख दी गई कि चले भी वापसी में इस पर हम एक साथ रख देते हैं, ले लेंगे अलग अलग संभालने के बजाय। अब जब बाद में हमने ली और एक और जगह ओढ़ी तो उन्होंने कहा था ना, ख़वातीन ने मर्दों वाली अजरक ओढ़ी भी है और मर्द हजरात ने औरतों वाली अजरक ओढ़ ली है। हमें बड़ी हैरत, मैंने कहा एक जैसी, उन्होंने कहा नहीं, ख़वातीन की अलग होती है, उसकी एक अलग निशानी होती है और मर्दों की एक अलग होती है। तो मैंने सोचा चले आपको भी ये बता दूँ, क्योंकि मुझे हमें ये बात उस वक्त तक नहीं पता थी कि ख़वातीन की अजरक अलग होती है और मर्द हजरात की अजरक अलग होती है। अच्छा, यहाँ पे तस्वीर भी दी हुई है चुंदरी के दुपट्टे की भी और अजरक की भी। अच्छा, व्हाट इज़ चुंदरी, आप कहते हैं चुंदरी क्या है। चुंदरी इज़ अ लवली डीप रेड कलर वेल हेल्ड अप फॉर held up by 4 women to make a canopy over बचायो as he enters the house during the wedding ceremony। कहते चुंदरी जो है वो भी डीप रेड कलर का जो है एक कपड़ा है, पर्दा है, जिसको कि ख़वातीन ने बचायो को जब अंदर आ रहा था तो उसके सर पर उन्होंने उसको थामा हुआ था।
देन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ चुंदरी एंड अजरक इन अ सिंधी वेडिंग। सिंधी वेडिंग में अजरक की और चुंदरी की क्या अहमियत है। यहाँ पर उन्होंने एक बेडशीट भी बनाई हुई है जो कि उस पर अजरक का डिज़ाइन है। आजकल आपको मिलती है ना ऐसी, आप बाज़ार में देखिएगा बेडशीट्स मिलती हैं जिस पे कि अजरक का डिज़ाइन होता है। अच्छा जनाब, अब ये है द चुंदरी एंड इसका द जो है वो मिस हो गया था। चलिए, द चुनरी एंड अजरक आर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल आइटम्स इन अ सिंधी वेडिंग। चुंदरी और अजरक जो हैं रिवायती सिंधी शादी में अहम आइटम्स हैं, अहम चीज़ें। नंबर 1, चुंदरी। इट इज़ अ डीप रेड कलर वेल हेल्ड बाय 4 women टू फॉर्म अ कैनोपी ओवर द ब्राइड ग्रूम एज ही एंटर्स द हाउस। ठीक है, जब दूल्हा घर में दाखिल होता है तो 4 औरतें उसके चारों कोनों को पकड़ के खड़ी होती हैं। इट सिम्बलाइजेज वेलकम एंड ऑनर, और ये वेलकम को खुश आमदेद करने और उसको एजाज़ देने के लिए का एक अलामत होती है। नंबर 2 है अजरक। इट इज़ अ ट्रेडिशनल डीप रेड कलर शॉल विद इंट्रिकेट फ्लोरल डिज़ाइन। अब ये भी एक रेड कलर की ही शॉल होती है जिस पे खूबसूरत डिज़ाइंस होते हैं, फूलों के डिज़ाइंस होते हैं। अच्छा, लेकिन ये ब्लॉक प्रिंटेड होती है। चुनरी ब्लॉक ब्लॉक प्रिंटेड नहीं होती, वो डाई होती है, और अजरक में जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। ज़ेबू गिव्स इट टू बचाया एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड वेलकम, और ज़ेबू ने ये बचाया को दी थी ये इज़्ज़त और एजाज़ की अलामत के तौर पर। फिर है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं चाह रही हूँ कि कंप्लीट ही हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा ही रहता है। ठीक है, अच्छा, देन आई लुक एट द सेकंड पैराग्राफ एंड हाईलाइट द वोकैबुलरी वर्ड्स दैट क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ फन एट द दवन सेरेमनी ऑफ अ सिंधी वेडिंग। अब सिंधी वेडिंग सेरेमनी के दवन जो था उस पर, दवन सेरेमनी जो थी उसमें मजाक के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे वो क्या थे। था जेस्ट विद हिम, नंबर 2 tease him, stretches himself high, show the sister-in-law that he is tall, playfulness। अच्छा, मैं मीनिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हमने जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बता दी थी। ठीक, अब ये ना हो कि कमेंट्स में आ जाए कि मिस आपने उसकी मीनिंग नहीं बताई। ये मीनिंग मैंने बताए हुए हैं। एवरी वन इज़ अम्यूज़ड, वैसे बता भी देती हूँ, हर कोई बहुत खुश हुआ। थ्रो इन अ जोक, और मजाक किए या लतीफ़े सुनाए। लाफ्टर फिल्स द कोर्टयार्ड, कहों से जो है वो सहन गूंज उठा। फॉर फन सेक, और मजाक के तौर पर। देन है आपका 15A, आप व्हाट हैपन्स इन द सेरेमनी दैट इज़ कॉल्ड लाउन, राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। आप उन्होंने कहा कि लाउन में क्या हुआ था, इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। तो इन द लाउन सेरेमनी 7 एल्डर्स ऑफ द फैमिली कम एंड जेंटली नॉक मीरान एंड बचायोज हेड टुगेदर। लाउन फैमिली की जो था सेरेमनी थी उसमें 7 बड़े ख़ानदान के आए और उन्होंने मीरान और बचायो के हेड्स को एक दूसरे से टकराया। समटाइम्स, कभी कभी, फॉर फन, मजाक के तौर पर है। इन एन एल्डर बैंग्स देयर हेड्स टुगेदर हार्डर, कभी कभी मजाक के तौर पर कोई बड़ा जो है वो ज़रा ज़ोर से भी सर टकरा देता था। दिस रिचुअल सिम्बलाइजेज दैट द ब्राइड एंड द ग्रूम विल रिमेन स्टेड फास्ट टुगेदर इन बोथ हैप्पीनेस एंड सॉरोज। ये इस बात की अलामत है कि दूल्हा और दुल्हन जो है खुशी और गम दोनों में एक दूसरे का साथ देंगे। देन है नंबर 16, व्हाट इज़ द लास्ट सेरेमनी दैट मीरान परफॉर्म्स ऑन हर वे टू हर न्यू होम विद बचायो। लास्ट सेरेमनी क्या थी जनाब, वो थी द लास्ट सेरेमनी मीरान परफॉर्म्स इज़ थ्रोइंग हैंडफुल ऑफ राइस बिहाइंड हर एज शी लीव्स हर पेरेंट्स हाउस। तो चावल उसने जो है अपने हाथों में लेके पीछे की तरफ फेंके थे। द रिचुअल सिम्बलाइजेज क्रिएटिंग ए न्यू वर्ल्ड विद हर हस्बैंड, और ये रिवायत जो है इस बात की अलामत है कि अब वो अपने शोहर के साथ अपना नया घर बसा रही है। इसके बाद टू सम अप इन द सीन फ्रॉम अ सिंधी वेडिंग, अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैव बीन यूज इन क्रिएटिंग कोहेसिवनेस एंड यूनिटी। जी बिल्कुल जनाब, बहुत सारे ये जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की गई हैं। द वेडिंग सेरेमनीज स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन। वेडिंग सेरेमनी डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है ऑफ द गेस्ट हु वेट फॉर बचायो, उन मेहमानों के डिस्क्रिप्शन से जो कि बचायो का इंतज़ार कर रहे हैं। दिन डिफरेंट इवेंट्स आर गिवन इन अ सीक्वेंस, और फिर मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वाक़यात जो हैं वो तरतीब से दिए गए हैं। द सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ड्स वोकैबुलरी प्रोड्यूस अ कोहेसिव पीस ऑफ राइटिंग। अब चूँकि सीक्वेंस के साथ दिया गया, ये भी कोहेसिव आपको जो है कोहेसिवनेस डेवलप करते हैं राइटिंग में। तरतीब से दिए गए वाक़यात है ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आते हैं। कहते हैं नाउ लेट अस डू सम एक्टिविटीज़ टू प्रैक्टिस कोहेसिव लिंकर्स। कहते हैं चलिए आप कुछ एक्टिविटी करते हैं ताकि कोहेसिव लिंकर्स का हमें पता चल जाए। तो जनाब ये है नंबर 17, मैच द नंबर विद द लेटर्स टू मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स। कहते हैं आप नंबर जो है वो लेटर्स के साथ, आगे के साथ जो 2 उन्होंने कॉलम दिए हैं जिसमें मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं और आपको उसे मैच करना है। तो नंबर 1 है अली हैज़ यूजुअली हैड ब्रेकफास्ट एट होम। इस बी के साथ इसको हम मिलाएंगे सिंस ही वॉज एट द प्राइमरी स्कूल, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल में तो वो घर में नाश्ता करता है।
नंबर 2, स्वालिहा कांट राइड अ हॉर्स। स्वालिहा जो है वो घोड़ा नहीं दौड़ा सकती, घुड़सवारी नहीं कर सकती, बट शी कैन ड्राइव अ बस। नंबर डी पे हमने 2 लिख दिया, मगर वो बस ड्राइव कर सकती है। नंबर 3 है आई डोंट गो टू स्कूल बाय बाइक। मैं बाइक के ज़रिए के ज़रिए या बाइक से स्कूल नहीं जाता हूँ, बिकॉज माई हाउस इज़ नॉट फार फ्रॉम स्कूल, क्योंकि मेरा घर स्कूल से दूर नहीं है। नंबर 4 है, अच्छा ये नंबर ए है, ठीक है। नंबर 3 का आंसर ए है। आई लाइक सिट्रस फ्रूट्स, मुझे सिट्रस फ्रूट पसंद है, सच एज ऑरेंज एंड लाइम्स। नंबर ई पे लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने नंबर 4 लिख दिया, जैसा कि ऑरेंज और लाइम्स हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं वो यही होते हैं ना। द लिटिल गर्ल इज़ वॉचिंग टीवी, नंबर 5 पे है कि बच्ची जो है वो टीवी देख रही है। नंबर सी पे लिखा है वाइल हर मदर इज़ प्रिपेयरिंग हर मील, जबकि माँ जो है उसके लिए खाना बना रही है। तो ये नंबर्स हमने डाल दिए हैं यहाँ पे। देन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट लिंकर्स फ्रॉम द लिस्ट, है ना। अब लिस्ट में उन्होंने दिया बिकॉज, बट, सिंग, सच एज, वाइल, ये आपने फिल करने हैं। यही जुमले हैं। अली हैज़ यूजली हैड ब्रेकफास्ट एट होम सिंस ही वॉज एट द प्राइमरी स्कूल। देखिए ऊपर वो लिखे हुए हैं पहले। सालिहा कान राइड अ हॉर्स बट शी कैन ड्राइव अ बस। I don't go to school by bike because my house is not far from school. I like citrus fruits such as oranges and limes. The little girl is watching TV while her mother is preparing her meal. ठीक है, इसका भी मैंने आपको ट्रांसलेशन नहीं बताया बिकॉज अभी हम ऊपर कर चुके हैं। नंबर 19 में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन वर्ड्स। अब अपने अल्फाज, अब है कि आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, अपने जुमले जो है वो लगाएं इसमें। अली हैज़ यूजली हैड ब्रेकफास्ट एट होम सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, जब से वो बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा है, इसको हम थोड़ा सा चाइल्ड में डिस्टेंस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है लिहाजा वो घर में नाश्ता करता है। नंबर 2 है स्वालिहा कांट राइड अ हॉर्स बट, स्वालिहा हॉर्स नहीं दौड़ा सकती, बट शी कैन राइड अ बाइसिकल, मगर वो साइकिल चला सकती है। नंबर 3 आई डोंट गो टू स्कूल बाय बाइक बिकॉज, मैं बाइक से स्कूल नहीं जाता, बिकॉज आई एम अंडर एज, क्योंकि मेरी उम्र कम है। ठीक है ना, हर एक को तो अलाउ नहीं होता ना हर एज में कि आप बाइक चलाएं। देन है लास्ट समर आई विजिटेड मैनी सिटीज़ सच एज, लास्ट समर मैंने बहुत से शहर देखे जैसे कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। नंबर 5 है, आप और मज़ीद भी शहरों के नाम लिख सकते हैं। नंबर 5 है द लिटिल गर्ल इज़ वॉचिंग टीवी वाइल, छोटी बच्ची जो है वो टीवी देख रही है, जबकि हर ब्रदर इज़ डूइंग होमवर्क, जबकि उसका भाई जो है वो होमवर्क कर रहा है। इसके बाद है 820 व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन द फ्यूचर एंड वाई, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, गिव रीजंस। सम गुड एग्जाम्पल्स लाइक उन्होंने रीजन्स यहाँ दिए हुए। आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर बिकॉज द डॉक्टर हैव्स अ सिक एंड अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर मरीजों की मदद करता है और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। फिर है आई वुड लाइक टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब ऑफ ऑल, क्योंकि सबसे ज़्यादा तमाम जॉब्स में ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, इज़्ज़त वाली जॉब है। आई वुड लाइक टू बी एनी थिंग हाउ एवर माई प्रेफरेंस इज़ टू बिकम एन इंजीनियर, मैं कुछ भी बन सकता हूँ लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है वह मैं तरजीह देता हूँ इंजीनियर बनने पर। माई फादर इज़ अ मैकेनिक एंड ही इज़ सक्सेसफुल इन हिज जॉब, सो आई वुड लाइक टू बी अ मैकेनिक टू, मेरे वालिद मैकेनिक हैं और अपने जॉब में बहुत कामयाब हैं, लिहाजा मैं भी मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एज आई एम गुड एट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, क्योंकि मैं मैथ और फिज़िक्स में माहिर हूँ। जी गुड, आप इसमें से किसी को भी टिक लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, देन है 21 व्हाट कोहेसिव लिंकर्स हैव यू नोटिस इन द अबव सेंटेंसेस, अब जितने भी हैं ये हमने आपको हाईलाइट भी कर दी हैं। पहले वाले में बिकॉज है, दूसरे में भी बिकॉज है, तीसरे वाले में हाउ एवर है, चौथे वाले में एंड है और पाँचवें में एज है। ठीक है, तो अब हमने इस यूनिट में अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इन दिस यूनिट वी हैव लर्न अबाउट कोहेसिव लिंकर्स। कोहेसिव लिंकर्स आर ऑफन यूज टू करेक्ट रन ऑन सेंटेंसेज, जो रन ऑन सेंटेंस होते हैं इससे पहले हमने पढ़े थे, यानी कि जो एक साथ चल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ ख़त्म हुआ कहाँ शुरू हुए, तो उनको कनेक्ट करने के लिए कोहेसिव लिंकर्स या कोऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ किए जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट कोहेसिव लिंकर्स इन द यूनिट्स टू कम, और कोहेसिव लिंकर्स अभी एमएस वाली जगह ख़त्म हो गए, अभी आने वाले मज़ीद में भी आप इनको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यूनिट 6 कंप्लीट हो गया है। पूरी कोशिश होगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी इस किताब के तमाम यूनिट्स आपको दे दिए जाएँ, अल्लाह ताला की मदद रहेगी तो इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर हो जाएगा। बाकी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो ज़िंदगी में बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन।
खुश रहिए, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ बताइएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, उसका जवाब देना। मुझे लगता है कि फिर मैं बाकी अपने स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस चैप्टर में आपको ये कैसा लगा। और बचाइयों की बैटिंग खासकर आप बताइएगा कि आपके लिए नया एक्सपीरियंस था, एक नई चीज़ आपको देखने को मिली। और अगर आपकी यहाँ कोई और वेडिंग्स वगैरह होती हैं, पठानों की वेडिंग है, बलोच वेडिंग्स हैं, तो दीज आर टू डिफरेंट, तो उसमें के बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए खुश रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।